तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हिंदी का 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप लोग को सीधे फाइनल बोर्ड एग्जाम में यानी कि 20 फरवरी को यही सब सारा क्वेश्चन आ रहा है डियर स्टूडेंट। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बन रहेगा, जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सभी को याद करते चलेंगे, ठीक है। आप लोग फाइनल बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा डियर स्टूडेंट, 100% मेरा वादा है कि आप लोग को क्वेश्चन लड़ेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है जितना हो सके आप लोग शेयर करेंगे और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो आप लोग को जो क्वेश्चन रहेगा वो किस प्रकार का रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा आप लोगों को टोटल बताया कि 50 ऑब्जेक्टिव या 50 MCQ बताने वाले जो कि फाइनल बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम वायरल प्रश्न है, ठीक है। आप लोग को ये वायरल प्रश्न है एक तरह से। तो सही प्रश्न को आप लोग याद करते चलेंगे। जो भी विद्यार्थियों की याद है उनको भी बता दें कि उनको जो भी रिवीजन क्लास होगा, ठीक है। जिनको आप लोग ये सब क्वेश्चन याद है तो उनको रिवीजन क्लास होगा, जिनको नहीं पता होगा वो याद करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था वो कौन सी ईस्वी में हुआ था। बहुत ही शानदार प्रश्न है हिंदी का, ठीक है। हिंदी का बहुत ही शानदार प्रश्न बाबू, सभी लोग बताइए। हिंदी में अगर 90+ लाना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, ठीक है। चलिए बताइएगा नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था वो कब हुआ था डियर स्टूडेंट। आप लोगों को याद रखना है कब हुआ था, तो 1916 में, ठीक है। याद रखिएगा 1916 में किसका जन्म हुआ था, तो नलिन बिलोचन शर्मा का। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे बाबू। नेक्स्ट प्रश्न से पूछा जा रहा है मैक्स मूलर ने यानी कि कौन सा 17 वर्ष की यानी कि अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। कौन सा यानी कि कौन सा वो वर्ष था बाबू बताइएगा। यानी कि जो वर्ष था वो 18वें वर्ष था, ठीक है। 18 वर्ष था, ठीक है। यहाँ पर 18 वर्ष का अवस्था में वो लिपजिंग विश्वविद्यालय संस्कृत का वो क्या किए थे, तो अध्ययन प्रारंभ किए थे। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए तो हल्का मचाते चलेंगे डिस्कशन। यही सब सारा फाइनल बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सभी को याद करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे बाबू। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है मेरे बिना तुम प्रभु पाठ का जो लेखक है वो कौन है बताइएगा। पाठ का जो लेखक है वो कौन है बाबू, बहुत ही शानदार प्रश्न बताइएगा। नलिन बिलोचन शर्मा, अशोक वाजपेयी या बीरेन डंगवाला या राइनर मरिया रिल्फे बताइएगा कौन है बाबू। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 3 का जो हो जाएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो राइनर मरिया रिल्फे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा जा रहा है स्वर संधि का उदाहरण बताइएगा। स्वर संधि का उदाहरण क्या होता है बाबू। स्वर संधि का जो उदाहरण है ना इनमें से कौन सा, तो बाधित शब्द जो है वो स्वर संधि का उदाहरण है। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है बाबू सभी को आप लोग याद करते चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वायरल प्रश्न आप लोग को यानी 2023 का फाइनल बोर्ड के एग्जाम का व्यू से, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन को 100% आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। यही सब सारा क्वेश्चन में आप लोग आ रहा है। ये देखिएगा पिछला प्रीवियस क्वेश्चन में सारा क्वेश्चन ये सब पूछा गया है, ठीक है। बताइएगा 3 बेटे की माँ जो है वो कौन है बताइएगा। 3 बेटे का जो माँ है बाबू वो कौन है, याद रखिएगा कौन है, तो सीता है। कौन है बाबू, याद रखिएगा सीता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। खोखा के दांत किसने तोड़े बताइएगा। खोखा का जो दांत तोड़े थे वो किसने तोड़े थे, तो मदन नहीं तोड़े थे ना बाबू, याद रखिएगा मदन ने तोड़े थे। आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए इसका जो सही यानी कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा। अधर्म में कौन सा उपसर्ग बताइएगा। अधर्म में जो उपसर्ग हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। अधर्म उपसर्ग कहाँ लगता है, तो शब्द के आगे लगता है, ठीक है। शब्द का जो आगे लगता है उसी को उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है। यानी कि अधर्म क्या पहले आ रहा आ, उसके बाद क्या आ रहा धर्म आ रहा, ठीक है। तो पहले आ हुआ तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सभी को याद करते चलेंगे बाबू। यही सब सारा क्वेश्चन फाइनल बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। चलिए जार शाही के यानी कि जार शाही जो थी वो कहाँ के थे बताएगा। जार शाही जो थी ना वो कहाँ की थी, तो फ्रांस की थी। आप लोग याद रखिएगा कहाँ के थे बाबू, फ्रांस का। ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है, बहुत शानदार प्रश्न बताइएगा। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों को वेदांती जो कहा वो किसे कहा बताइएगा। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का जो वेदांती कहा गया वो किसे कहा गया बाबू, याद रखिएगा किसको कहा गया, तो मैक्स मूलर को। किसको कहा गया था, तो मैक्स मूलर को कहा गया था, याद रखिएगा किसको बोला गया था, तो मैक्स मूलर। यानी इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एकदम तहलका मचा दीजिए डिस्कशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा। रंपा यानी कि रंगरप्पा था जो क्या था बताइएगा। रंगरप्पा जो था ये क्या था, एक जुआड़ी लड़का था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है बताइएगा। जो नौबत खाने इबादत पाठ के जो केंद्र में है वो कौन सा है बताइएगा। यानी इसका जो राइट जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, आप लोग याद रखिएगा बिस्मिल्लाह खां। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखक के घर में
मछली कौन रख खाता था, बताइएगा। लेखक का जो घर में मछली जो खाता था ना, वो कौन खाता था, तो उसका पिता खाता था, यानी इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा जा रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न, बताइएगा। अति यानी कि अति यानी कि सुधरो स्नेह से यानी कि मार्ग, ठीक है, मार्ग है जहाँ नेकुर यानी कि सायानप ब्लाक नहीं, ठीक है, सलायक वाक नहीं, ठीक है, वाक नहीं। यह पंक्ति जो है कौन सा कवि की है, बताइएगा। कौन सा कविता का पंक्ति है बाबू, तो याद रखिएगा कौन सा है, तो रस खान का। किसका है, तो रस खान का, आप लोग याद रखेंगे। यानी इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न, बताइएगा। रामधारी सिद्ध दिनकर का जन्म हुआ था वो कौन सा जिले में हुआ था, बताइएगा। रामधारी सिद्ध दिनकर का जो जन्म हुआ था वो बेगूसराय का यानी जिला में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। बेगूसराय जिला में हुआ था, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि दही वाले मंगमा पाठ का जो लेखक इनमें से कौन सा, बताइएगा। दही वाले मंगमा जो है कौन सा है, तो श्रीनिवास, याद रखिएगा। यानी 15 को जो राइट आंसर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा श्रीनिवास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, लेखक को मछली खाने से किसे मना किया। लेखक जो मछली खाने से जो मना किया था वो कौन किया था, याद रखिएगा, वाहन ने उसके बोले थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वार्थ संधि का उदाहरण नहीं बाबू, बताइएगा। स्वार्थ संधि का जो इसमें से उदाहरण नहीं है, कौन सा हो जाएगा, बताइएगा। स्वार्थ संधि का जो उदाहरण है वो बगपति जो है वो नहीं है, बाकी ये सब क्या है, ये सब स्वार्थ संधि का उदाहरण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न, बताइएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, कविता नहीं है इनमें से कौन है जो कविता नहीं है बाबू, बताइएगा। कविता इनमें से कौन है, तो यानी कि नौबत खाने का इबाबत जो है कविता नहीं है, बाकी सब एक कविता है, ठीक है। एक वृक्ष की हत्या क्या है, कविता। लौट कर आऊँगा कविता। हमारी नींद क्या है, ये कविता। ये कविता नहीं है, याद रखिएगा। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, बताइएगा। बाबा साहेब भीमराव का अम्बेडकर का जो उनका जो जन्म हुआ था ना, वो कहाँ हुआ था, ये याद रखिएगा, कहाँ हुआ था, यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वनाम है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है बाबू, वो याद रखिएगा। सर्वनाम में से कौन सा, तो वह क्या है, एक सर्वनाम है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है, हिंदी के आदि कवि है, बताइए। हिंदी का जो आदि कवि है वो कौन है बाबू, तो याद रखिएगा कौन है, तो अमीर खुसरे हैं, ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फाइनल बोर्ड एग्जाम में यही सब सारा प्रश्न आ रहा है, तो जितना भी प्रश्न आप लोग को बताया जा रहा है हिंदी का सभी प्रश्न को घोर कर आप लोग को पी जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण, बताइएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा का जो उदाहरण हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बाबू, तो तेल। तेल क्या है, ये क्या है, ये लिक्विड पदार्थ है। यानी कि जो द्रव्यवाचक में किसको होता है, जिसको लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ में जिसको होता है उसी को बोला जाता है संज्ञा, ठीक है, द्रव्यमान संख्या, ठीक है, द्रव्य के रूप में हो, ठीक है। द्रव्य के रूप में कौन कौन होता है, तेल हो गया, पानी हो गया, सब क्या हो गया, यदि द्रव्यवाचक में, यानी ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, शहद पाद की कृति बताइएगा। शहद पाद की जो कृति है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर बताइएगा, दोहा कोश हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, दोहा कोश। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की जो भूमिका है वो क्या है वो बताइएगा। इसका जो भूमिका है ना वो क्या है, आप लोग को याद रखना क्या है, तो निर्णायक है, क्या हो जाएगा, निर्णायक। ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लक्ष्मी कहानी का केंद्रीय पात्र बताइएगा। लक्ष्मी जो कहानी का जो है किसका है, तो ढाते विश्वास का। ढाते विश्वास कहानी का है लक्ष्मी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, दुर्दांत मानवीय यानी विभीषिका का चित्रण करने वाली जो कविता है वो कौन सा है, बताइएगा। इसका जो चित्रण करने वाली कविता है वो हिरोशिमा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा जा रहा है, तार सप्तक का संपादन किया, बताइए। तार सप्तक का जो संपादन किया था वो कौन किया था, तो आप लोग को याद रखना अज्ञेय ने किया था। कौन किया था बाबू, अज्ञेय ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सर्वनाम का भेद है, बताइएगा। सर्वनाम का जो भेद होता है वो कितने, सर्वनाम का इसमें से जो भेद है वो कौन है सर्वनाम का, तो संबंध वाचक सर्वनाम। क्या होता है, संबंध वाचक सर्वनाम, ये सब क्या है, संज्ञा है, ठीक है। ये सब क्या है, संज्ञा, लेकिन ये क्या है, सर्वनाम, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है,
द्वंद्व समास बताइएगा, द्वंद्व समास इसमें से कौन सा है बताइएगा, द्वंद्व यानी कि द्वंद्व समास बताइएगा, द्वंद्व समास इसमें से कौन सा है, तो दिन रात क्या है, द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज जो है, पंडित बिरजू महाराज 13 साल के थे, ठीक है, कितना साल के थे, 13 साल के थे। ये उनका पिता का देहांत हो गया था। जब 13 साल का पंडित बिरजू महाराज थे था, उनका जो पिता का जो है वो देहांत हो गया था, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, जिज्जित मैं निखारता हूँ पाठ की विद्या है, जिज्जित मैं निखारता हूँ कौन लिखा बताएगा, जिज्जित मैं निखारता हूँ क्या है, साक्षात्कार है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सावरदइया भाषण के यानी कि सफल कहानीकारक है बताइएगा। सावरदइया जो है वो भाषा के सफल कहानीकार है। इसका जो राइट जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा डिस्टन, तो आप लोग को बताना है क्या हो जाएगा, तो राजधानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजस्थानी हो जाएगा, ठीक है, राजस्थानी, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घनानंद कवि है बताएगा, घनानंद जो है कवि है किसका, तो रीति मुक्त काल का। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रामधारी सिद्धिन का रचिता पाठ है, रामधारी सिद्धिन का जो रचिता पाठ है वो कौन है, तो आप लोग को याद रखना जनतंत्र का जन्म, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणकार यानी कि गुणवाचक विशेषण है बताइएगा, गुणवाचक विशेषण है बाबू याद रखिएगा, गुणवाचक जो विशेषण है वो क्या हो जाएगा बताइएगा, गुणवाचक इसमें से विशेषण है, गुण क्या दर्शा रहा है, अच्छा दर्शा रहा है, ये ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 36 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था बताइएगा, क्या आरोप लगाया था लेखक ने, तो रिश्तेदार तो पैसा चुराने के, कितने रुपये थे, 11 रुपये याद रखिएगा, ठीक है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्दियों के ठंडे यानी कि बुझे राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज यानी कि पहान इठलाती है, ये जो पंक्ति है वो कौन सा पंक्ति है वो बताइएगा, कौन सा पंक्ति है, तो आप लोग को याद रखना दिनकर की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, अव्ययी भाव समास में क्या हो जाएगा, प्रधान इसमें से कौन है, अव्ययी भाव समास में जो प्रधान हो जाएगा वो कौन सा है, तो दोनों ही है, क्या है, दोनों पद ये प्रधान है, ठीक है, अव्ययी भाव समास में दोनों पद प्रधान है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, लिखाई में कौन सा प्रत्यय बताइए, लिखाई में प्रत्यय लिखाई ई आ रहा है, क्या आ रहा है, लिखाई, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 39 का क्या हो जाएगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर लिखाई आई आ रहा है लास्ट में ना, ठीक है, लिखाई, यानी प्रत्यय किसको बोलेंगे, तो प्रत्यय जो शब्द के लास्ट में जो शब्द बनता है उसी को प्रत्यय बोलते हैं, तो बताइए प्रत्यय क्या आ रहा है इसमें से, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है, लिखाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 40 नंबर प्रश्न, ललिता निबंध है बताइए, ललित है जो निबंध है किसका निबंध है बाबू याद रखिएगा, किसका निबंध है, तो नाखून क्यों बढ़ते इसका निबंध है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य है इसमें से कौन सा है बाबू, शुद्ध वाक्य बताइएगा, शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो शुद्ध वाक्य आज की ताज़ी खबर, ये क्या है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म से पागल कौन था, जन्म से पागल कौन था, तो मंगू था, याद रखिएगा, जन्म से पागल कौन था बाबू, मंगू था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 43 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जो है वो क्या है, तो भारत का जो बेरोजगारी मुख्य जो कारण है वो कारण क्या है बाबू, तो जाति प्रथा, ठीक है, क्या है, जाति जो है जाति प्रथा के कारण यानी भारत बेरोजगारी का मुख्य कारण है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 44 नंबर प्रश्न से पूछा जा रहा है, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब खराब नए नहीं होते, जो पंक्ति है वो किसका पंक्ति है बताइएगा, किसका पंक्ति है, 44 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा किसका प्रश्न बाबू, तो बताइएगा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कारण, निम्नलिखित में विशेषण का भेद नहीं, इनमें से कौन सा है जो विशेषण का भेद नहीं है बाबू याद रखिएगा, कौन सा है, तो परिविशेषण का ये है जो विशेषण का भेद नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कौन से ईस्वी में हुआ था बताइएगा, पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था 1938 ईस्वी में हुआ था, कब हुआ था बाबू, 1938, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, 1938 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है तत्पुरुष समास उदाहरण नहीं है बताइएगा, तत्पुरुष समास का कौन सा जिसमें से उदाहरण नहीं है, कौन है, तो चौराहा जो है उदाहरण नहीं है, ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा जा रहा है, शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है जो शुद्ध शब्द है बाबू याद रखिएगा, शुद्ध शब्द कैसा, अभिलाषा कैसे लिखा जाता है बताइएगा, अभिलाषा जो है कैसे लिखा जाता है, तो अभिलाषा कैसे लिखा जाता है बाबू, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, अभिलाषा, यानी इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस का मुख्य
कला केंद्र रहा, बताइएगा फ्रांस का मुख्य कला केंद्र जो रहा वो कहाँ रहा, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो एफिल टावर एवेन्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अशुद्ध शब्द बताइएगा इनमें से कौन सा जो अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध देखिए कर्तव्य बिल्कुल सही लिखा गया, रोशनी बिल्कुल सही, दुरात्मक बिल्कुल सही, लेकिन श्रृंगार है जो गलत लिखा गया, नीचे में ऐसे होगा, ठीक है। श्रृंगार कैसे लिखा आता है, इस तरह से लिखा जाता है श्रृंगार, ठीक है, यहाँ श्रृंगार, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो जितना भी प्रश्न आप लोगों को बताया गया है यानी कि टोटल कितना 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है, 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके फाइनल बोर्ड के एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारा प्रश्न को आप लोग याद कर लेंगे, डिस्कशन बहुत ही शानदार प्रश्न आपके बीच लेकर आ रहे हैं। तो जितना भी प्रश्न आप लोग को बताया जा रहा है सभी को लास्ट तक जरूर देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही सब सारा प्रश्न आप लोग को आने वाला 100% मेरे से लिख लीजिए डिस्कशन, ठीक है, 100% लिख लीजिए कि यही सब सारा प्रश्न आने वाला। तो चलिए तो वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।